नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखते हैं आज रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं पहला प्रश्न, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? दमित्री मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोज़ेले ने। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। क्लोरीन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले। कैल्शियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी। दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के चैप्टर वाइज लिया गया है क्वेश्चन को, तो आप अंत तक बने रहें वीडियो को। आपको जो है सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से मिलेंगे। मैग्नीशियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी। ऑर्गन की खोज रेक्जे रेले ने। नाइट्रोजन रदरफोर्ड। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और सीले ने किया। नींबू किस कारण खट्टा होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण। सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8O7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2O4। आवर्त सारणी के बुरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होता है। टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H6O6। टाइटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलय बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं? हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम के। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। कौन सा तत्व धातु होते भी विद्युत का कुचालक होता है? सीसा। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर बटन दबा दें। किन अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट तथा आयोडीन में। जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसके उदाहरण हैं? उपधातु के उदाहरण हैं। जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 अलग अलग तत्व होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन। वायु क्या है? यह एक मिश्रण है। किसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विरंजक चूर्ण क्या होता है? यह एक यौगिक होता है। कोयला क्या है? यह एक तत्व है। हीरा क्या है? यह एक तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परमाणु अभाज्य है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का पारमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? रदरफोर्ड ने। स्वर्ण पत्र से परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। कौन से? अल्फा का। किसके परिकिरण से नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने पहले स्वर्ण पर अल्फा कण परिकिरण प्रयोग करके किसी खोज की? परमाणु नाभिक का खोज की। परमाणु में मूल कण समान संख्या में स्थित होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिल्टन ने किया था। कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्रोगली ने। किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन पर आवेश डैश आवेश के बराबर होता है? अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। किस पदार्थ के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम के। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोहर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत संयोजन आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवायरियर को। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। सबसे मजबूत बंध कौन सा है? एकल बंध। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिल तथा लेविस ने। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार संयोजकता के बराबर होता है। संयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बंध से बने होते हैं? वान डेर वाल्स बल से। वो कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एल्ब्रिख स्ट्रोडियर ने। आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसिमेट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध होता है। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किसे प्रदर्शित करते हैं? 2n²। जल गैस किसका मिश्रण है? CO और H2 का। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रिया है। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंध की। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन का कण कौन सा है? किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोश या कक्ष। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है। मौलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H6O4। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl। धातु की सफाई में और चमकदार नमक में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? सिट्रिक एसिड का। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा है? एसिटिक अम्ल। ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम में बच्चों को। संतरा में सिट्रिक और सिरका में एसिटिक, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ किया गया है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। मधुमक्खी और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा हुआ?
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। स्वाद कारक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक एसिड का। खाद्य परिरक्षण संरक्षण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? लैक्टिक और सिट्रिक अम्ल। खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकरण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का। इमली और अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। केला में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। कच्चे आम और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। कच्चे आम, अंगूर, केला, इमली और अनानास में कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल तीनों में पाया जाता है, तीनों चारों में। पपीता में कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में कौन सा है? एस्कॉर्बिक। पपीता और आंवला में दोनों में कौन सा हो गया? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C6H8O6। कपड़ों की रंगाई में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। रॉकेट ईंधन में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। फिटकिरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। सोडा में कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विस्फोट के निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। फाइबर ग्लास के निर्माण में किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? बोरिक एसिड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीटाणुनाशक लुब्रिकेंट के रूप में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? बोरिक अम्ल का। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2BO3। नीला थोथा को अन्य नाम से जाना जाता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल। दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है या किस सिद्धांत का उदाहरण है? लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ बनते हैं? लवण एवं जल बनते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? आयन। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभी लवण होते हैं विद्युत अपघटय। सर्वप्रथम pH मान का निर्धारण किसने किया? सीरेन पीडर। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10⁻⁷। अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षारीय घोल का मान कितना होता है? 7 से अधिक। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। यह न क्षारीय होता है न अम्लीय, जैसे शुद्ध जल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? क्योंकि यह H आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु तथा इलेक्ट्रोसिल आयन से मुक्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। सामान्य लवण के उदाहरण हैं सोडियम सल्फेट, ट्रीसोडियम फॉस्फेट, बोरियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रीसोडियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है मोह लवण को अन्य नाम से जाना जाता है द्रविक लवण के नाम से जाना जाता है। द्रविक लवण का उदाहरण है फिटकिरी, एलम। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है अम्लीय लवण। फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है क्षारीय लवण। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? डीवी ने कहा। वह लवण जो जल को अवशोषित करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। जलीय विलयन के अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर। किस अभिक्रिया के फलस्वरूप अघुलनशील लवण बनते हैं? अवक्षेपण प्रक्रिया के फलस्वरूप।
एक्वारेजिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन से बनता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा महसूस होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। अचार के परिरक्षण हेतु उनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड। अम्लों तथा क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। क्षारक मेथिल ऑरेंज को किस में बदल देते हैं? पीला रंग में बदल देते हैं। क्षारक फिनोफ्थेलिन को किस रंग में बदल देता है? गुलाबी। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या है? N2O। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज और वनीला का। कपड़ों पर से जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल विलयन। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का। अपमार्जक के निर्माण में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। ईंट निर्माण उद्योग में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। कांच के निर्माण में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? कांच के निर्माण में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आर्द्र अभिकर्ता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। पेट्रोलियम शोधन के कार्य में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कागज निर्माण कार्य में किस लवण का प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मृदा जल गंदे नालों के उपचार में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चमड़ा उद्योग में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को कराया जा रहा है, सभी चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaCO3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्विमिंग पूल के सफाई करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। पेयजल के कीटाणु शोधन में किसका प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खिलौनों के निर्माण और सतह को चिकना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है, इसके जलीय घोल में लाल लिटमस नीला होता है, अमोनिया। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख है? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट।
अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र बताएं। NH3। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज ताल्क का निर्माण होता है मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। अबरक कच्चे माल के रूप में किस प्रयोग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में। सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? मरकरी का। पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण। पटाखों में उपस्थित किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान गहरा लाल होता है? स्ट्रोंशियम के कारण गहरा लाल होता है, हरा होता है बेरियम के कारण। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, केओलिन किस धातु के अयस्क है? एल्युमिनियम के। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातुकर्म। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? किरोसिन तेल में। बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। बारूदों का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग का संरक्षण व प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए में कौन सा तत्व मिला जाता है? क्रोमियम। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल या भविष्य का ईंधन कहते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर की यौगिकों की उपस्थिति होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनियम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ होता है। वैज्ञानिकों ने सबसे कठोर तत्व किसे माना है? कार्बाइन को। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम के। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व होता है। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। उजला थोथा या श्वेत कशिश का रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल थोथा लाल कशिश का रासायनिक नाम है कोबाल्ट सल्फेट। टिन का प्रमुख अयस्क कौन सा है? कैसीटेराइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फेल्सपार, एलुनाइट और कोरंडम किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के। चिली साल्टपीटर किसके अयस्क हैं? सोडियम के। पोटेशियम नाइट्रेट को अन्य क्या कहा जाता है? नाइटर। कार्नेलाइट और डोलोमाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम के अयस्क हैं। सोना के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। लोहे के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और पायराइट। लिमोनाइट, सिडराइट और कॉपर पायराइट किसके अयस्क हैं? लोहा के। निकल का प्रमुख अयस्क है मिलेराइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्मेलाइट का प्रमुख अयस्क है कोबाल्ट। मैग्नाइट और पाइरोलूसाइट किसके अयस्क हैं? मैग्नीज के। बिस्मथ धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बिस्मथाइट। सीसा या लेड का प्रमुख अयस्क है गैलेना और सीरूसाइट। चांदी का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हॉर्न सिल्वर। कैडमियम का प्रमुख अयस्क है ग्रेनोसाइट। स्टीबेनाइट का प्रमुख अयस्क है एंटीमनी। बिलेमाइट और किलेमाइन का किस धातु के अयस्क हैं? जिंक के। जिंक ब्लेंड का किसका अयस्क है? जिंक धातु का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूप्राइट किसके अयस्क है? तांबा के। चाल्कोपाइराइट कॉपर पाइराइट जो है तांबा का है। बडिट्स अयस्क है बेरियम का। मैग्नेसाइट जो है मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। सिलेस्टीन किस धातु का अयस्क है? स्ट्रोंशियम का। पिंच ब्लेड का रासायनिक सूत्र है U3O8। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3।
मैग्नीटाइट का रासायनिक सूत्र है, गिनोसाइट का रासायनिक सूत्र है CdS, गैलेने का रासायनिक सूत्र है PbS, क्यूपराइट S का रासायनिक सूत्र है Cu2O, कॉपर ग्लास का Cu2S। सोना का रासायनिक संकेत का प्रतीक है Au, चांदी का Ag, मरकरी का Hg, लोहे का Fe रासायनिक संकेत हैं। टीन को किस रासायनिक संकेत से सूचित करते हैं? Sn, मैग्नीज का Mn, मैग्नीशियम का Mg से सूचित करते हैं। थोरियम का Tn। परमाणु घड़ियों में टाइमकीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? Cesium का। मतदाता की उंगली में क्या लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्ल एस रासायनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? पोटेशियम परफोनेट। कवकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का। एंटी फंगल कहते हैं। किस रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है? आयरन पाइराइड्स को कहा जाता है। आयरन पाइराइड्स का सूत्र क्या है? Fe2। भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूप्रकृति में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और पहला ऑक्सीजन। वायुयान के टायर में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन या हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाते। असुरी गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफेनॉन। क्लोरोपिक्रीन एक अश्रु गैस है Cl3NO2। किन गैस को डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। कौन से शीतलकों को घरेलू शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। गैस के कौन से घटक आंसू गैस का गठन करते हैं? क्लोरीन। कौन सा तत्व एक समचुंबक पदार्थ है? ऑक्सीजन। कौन सा तत्व सभी जैव यौगिकों में पाया जाता है? कार्बन। कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत अधिकतम होता है? एंथ्रेसाइट। कौन सा कोक बुझा हुआ पत्थर कोयला साधारण और समान प्रकार का होता है? बिटुमिनस। कौन सी गैस एक प्रदूषक के रूप में वाहन से उत्सर्जित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 94 से 98% होता है? एंथ्रेसाइट। किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम को निकालने के लिए नियमित रूप से 5 से 7 घंटा कम से कम पढ़ना होगा और रूटीन के साथ पढ़ना होगा। जिन क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, जो चैप्टर नहीं आते हैं, उसको समझना होगा। जब एक एक दिन समझेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में मजबूती बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूटी। डेली पढ़ना होगा। अगर एक दिन भी गैप करते हैं तो आपका एक हफ्ते का टाइम ख़राब होता है। इसलिए आप क्या करेंगे? डेली जो है नियमित रूप से 5 से 7 घंटा पढ़ेंगे और नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम के समय में काम आता है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है तभी वो शॉर्ट नोट्स आपके काम आने वाले होते हैं, ताकि उसको रिवीजन कर सकें। क्योंकि बहुत सारा बुक इकट्ठा हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम के दिन कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किताब पढ़ें या ना पढ़ें। इसलिए आपको कुछ बुक्स सेलेक्ट करने होंगे, वहाँ पे या तो छोटे छोटे निशान लगा लें, ताकि जो है एग्ज़ाम के समय में आप उसको जो है देख सकें, उसको रिवीजन जल्दी से जल्दी कर सकें। किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। किस आधार पर मेंडलीफ आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है? परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे फिलोसोफर
सुपर बुल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? एनोड पर। पटाखे के विस्फोट का उदाहरण है दहन। किसी सूखे सेल की इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जस्ता क्लोराइड को। कौन सी धातु किसी भी जंग की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती, वो भी जब उस धातु को हवा में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है? सोना। वह प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों आता है क्या कहलाता है? रेडॉक्स प्रतिक्रिया। वह ठोस जो घोल में घुल जाता है क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। भारी जल में हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किसने की? हेरोल्ड उरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण। जब एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हेलोजेंस। कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग होती है क्या कहलाते हैं? समवयवी। विलेय को घुला लेने वाले घोल के हिस्से को क्या कहा जाता है? विलेयक कहा जाता है। तरल तथा ठोस में वायु के मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वातन। जब एक तत्व को विभिन्न भौतिक रूप में मौजूद रह सकता है क्या कहलाता है? एलोटॉप्स। ताप प्रवाह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊष्मामिति या कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप पानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जब यौगिक ऑक्सीजन गैस के साथ मिलते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट उत्तरदायी है। भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11%। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पीने योग्य जल की किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्जलीकरण। परमाणुक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 67% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। परमाणुक दृष्टि से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 33%। भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत है? 89%। टेफ्लॉन किस श्रेणी का है? फ्लोरोकार्बन। कौन सी धातु सामान्य तापमान में भी तरल होती है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना है? 78%। गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिश्रित होती है? हीलियम। हीरा किस तत्व का अपर रूप है? यह कार्बन का अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। कौन सी गैस धान की खेती के माध्यम से निकलती है? नाइट्रोजन। कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। जब लोहे में जंग लग जाता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HgS या Pb3O4। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड या लेड पेरोक्साइड। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? लिग्नाइट। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रिया तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पाराबास। वायु के मुख्य संगठक गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। वह कौन सा तत्व है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। हाइड्रोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है? आयोडीन। जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट। पेय सोडा की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी है? अम्लीय। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल।
बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टिक अम्ल का। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को कहा जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किस गैस को अनजान अजनबी गैस भी कहा जाता है? जीनोन का। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। सौर सेलों को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड का। अस्पतालों में कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। कशिश का तेल, ऑयल ऑफ पेट्रोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम आदि किस धातु के उदाहरण हैं? नोबल धातु या उत्कृष्ट धातु। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर क्या होता है? वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। शुद्ध अल्कोहल में क्या मिलाकर उसे पावर अल्कोहल बनाया जाता है? बेंजीन या ईथर मिलाकर के। हवाई जहाज के इंजन में क्या प्रयुक्त होता है? पावर अल्कोहल। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। प्रकाश उत्पन्न करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। मिट्टी में क्षारकत्व को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। पुरातत्व अवशेषों की आयु निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन-14 रेडियो सक्रिय कार्बन का। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो कौन सा विषैला गैस बनेगा? प्रिस्फोसिन। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? थायोफेट्स का। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे के चूर्ण का। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बाजारों में कैल्शियम नाइट्रेट को हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र है H2NCONH2। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। आलू के लिए अच्छा उर्वरक किसे माना जाता है? अमोनिया सल्फेट को। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1867 में किया था। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या इस्तेमाल होता है? सोडियम नाइट्रेट। TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह जो है पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। किसी प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है? RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण। RDX की खोज किसने की? हेंस हेगिंग ने की। बारूद की खोज किसने की? रोजर बेकन ने की थी। गन पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। कैमरा व दूरबीन का लेंस बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लिंट कांच का। ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय कांच का। धूप चश्मों के लेंस बनाने में क्रूक्स कांच का। साधारण कांच का किसका ठोस मिश्रण होता है?
सिलिका सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट का होता है। सस्ते आभूषण बनाने में किन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? रोल्ड गोल्ड। जोड़ों में टाँका लगाने से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? टाँका शोल्डर। हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम ड्यूरालुमीन का। पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है। किस रासायनिक पदार्थ को लाल दवा के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। जल को कीटाणु रहित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnOH। भारी जल का क्या है? D2O। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उत्कृष्ट गैस को छोड़कर अन्य सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं? रेडोन को छोड़कर। निम्नतापी प्रौद्योगिकी में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम। पटाखों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस का। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम। सरी मछली किस तरह दुर्गंध वाला गैस कौन सा है? ओजोन। फ्लशिंग टाइप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर। मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर अवरोध कौन सा है? अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। माचिस का ज्वलनशील भाग किस रसायन का बना होता है? लाल फास्फोरस का। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का। टाँका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। गैल्वेनिकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा तथा जस्ता का। कांसा किस धातु का मिश्रण होता है? तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा। जंग रहित लोहा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस निर्मित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन के द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु उपयोग होती है? बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन। लोहा किस कारण से अमलगम का निर्माण नहीं करता? उच्च धात्विक बंधन के कारण। एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किसका उपधातु यौगिक है? आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी उपधातु अधिक मात्रा में पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाती है? आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य CD और DVD के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? टेल्यूरियम। कैमरा में सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। मैग्नीशियम किस धातु का मिश्रण होता है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण होता है। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण। किन धातुओं के मिश्रण से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है? तांबा, जस्ता और निकेल। क्वार्ट्ज कांच में सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका का प्रयोग किया जाता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु होती है? तांबा। टेल्यूरियम, जर्मेनियम, एंटीमनी किसके उदाहरण हैं? उपधातु के उदाहरण हैं। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकेल, क्रोमियम और आयरन का। बेल मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तांबा और एल्युमिनियम का। टंगस्टन स्टील जो है टंगस्टन, आयरन और कार्बन का मिश्र धातु होता है। कॉपर, एल्युमिनियम मिलकर किस मिश्र धातु का करते हैं? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निशोधक के निर्माण में। स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.1 से 2%। भूपट्टी के कुल भाग में बोरॉन की कितनी मात्रा है?
0.001। पहियों की धुरी के निर्माण में किस मिश्र धातु का होता है उपयोग? क्रोम, वेनेडियम, स्टील का। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18। पृथ्वी का सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? टेस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? इलेक्ट्रिनॉइड समूह। आवर्त सारणी में अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में है? एक्टिनॉइड समूह में। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिप के नियम का प्रतिपादन किया था डीवे राइडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। प्रकृति में अभी तक कितने तत्व हैं? 94। वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित तत्वों की संख्या है 24। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात धातु तत्वों की संख्या है 91। वैज्ञानिकों द्वारा अधातु तत्वों की संख्या है 20। उपधातु तत्वों की संख्या है 7। सबसे आघातवर्तनीय तत्व है सोना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में क्या होता है? परमाणु का आकार घटता जाता है। दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। अशुद्धियों के कारण तत्वों का द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। पानी में चीनी का घुलना, जल का वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? अमेडियो एवोगाड्रो ने। आदर्श गैसों की ऊर्जा की उसकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को दर्शाते हैं? चार्ल्स के गैसीय नियम को। पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन के द्वारा किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का। वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन के अपघटन में प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? छपाई में। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र है C2H3NO। किस रासायनिक यौगिक को मीरबेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? नायलॉन। कच्ची चीनी के रंग को विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। फल पकाने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? एथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसीटिलीन से। किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को जाना जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा किस प्रकृति का होता है? वाटर एसिडिक का। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? एथाइल अल्कोहल। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। किस विलयन का प्रयोग
नेल पेंट बनाने के द्रव्य में रूप में किया जाता है एसीटोन का। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। किस विस्फोटक को उत्कृष्ट तेल भी कहा जाता है NTG। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है CHCl2। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौग कौन सा है सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है यूजिनॉल। मार्स गैस किसे कहते हैं मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होती है एलिथ्रीन। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य आवासीय अम्ल कौन सी है लाइनोलिक अम्ल जो है होता है। धूम्र कोहरा में उपस्थित रसायन कौन सा है जो आँख में जलन उत्पन्न करता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ना सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा होती है ओलिक अम्ल की। चूहों के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है रोडेंटिसाइड का। कृत्रिम रेशा में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। खदानों में अधिकांश विस्फोट का मुख्य कारण क्या है वायु के साथ मीथेन का मिश्रण के कारण खदानों में विस्फोट होता है। किस वैज्ञानिक ने रसायन सर्वप्रथम यूरिया को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था वोहलर ने। किस गैस को कार्बोनिल डिक्लोराइड के नाम से जाना जाता है फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करती है एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है गोमोक्सेन के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है C6H12O6। दर्द जलन आदि के उपचार में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने के लिए गोलियों के निर्माण में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है नेप्थेलीन का। अग्निशमन वस्त्र बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टॉस का। निद्राकारी दवा के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है पैराल्डिहाइड का। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेरिलिन क्या है कृत्रिम रेशा है। एथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। ड्यूटेरियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है भारी जल। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रेट्स एल्युमिनियम का व्यापारिक नाम क्या है बॉक्साइट। जिंक सल्फाइड को अन्य नाम से जाना जाता है ब्लैंक जिंक के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है नमक का अम्ल। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक नाम है नौशादर। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है NH4Cl। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक नाम क्या है संगमरमर या चूना पत्थर नाम है। सामान्य उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व कौन से होते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक किस गैस के कारण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। दर्द निवारक मलहम और आयोडेक्स आदि में किस रासायनिक की मौजूदगी के कारण गंध आती है मिथाइल सैलिसिलेट के कारण। सबसे प्रभावी पीरकनाशी रसायन कौन सी है ऑर्गेनोफॉस्फेट। वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग लौ निकलती है क्लोरोबेंजीन। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है जिप्सम मिलाया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसके सिद्धांत के आधार पर किया जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया CB देसाई ने किया था। घरेलू गैस के सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है एथिल परमैकेप्टन। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जलापूर्ति के पाइप बैग खिलौने रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। यूरिन में गंध का मुख्य कारण क्या है अमोनिया की उपस्थिति। अमोनिया होने के कारण पेशाब जो है गंध देता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया IG मान ने। रेशम किसका उदाहरण है प्राकृतिक बहुलक का। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। रसायन विज्ञान में PEM का संक्षिप्त रूप है प्रोटीन एनर्जी
मल न्यूट्रिशन। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सीटेन संख्या के द्वारा। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। निर्जल क्रिस्टल या अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? SO4। वल्कनीकरण की प्रक्रिया को रबर बनाने की खोज किसने की? चार्ल्स गुडईयर ने किया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ट्यूमर की जांच में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में और ट्यूमर को नष्ट करने में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 या सीजियम 137। तेल कुओं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। कृत्रिम रेशा का नाम है डेक्रोन नाम है। पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? यूरेनियम लेड आयु गणना। भूगर्भिक चट्टान की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? पोटेशियम आर्गन आयु गणना। मृदा की नमी की ज्ञात करने में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैलिफोर्नियम 252। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 3 से 8। तुलसी के पौधों में किसकी उपस्थिति के कारण उसे औषधीय पौधा का दर्जा है? फिनोल फ्लेवोनाइड। कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। बेंजीन की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नाइलॉन 66। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा बरसाती बनते हैं। खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन का। ऑरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइटाइल का। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। कीटाणुनाशक गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। रासायनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको शामिल किया गया है और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। डेली जो है रूटीन बढ़ाकर पढ़ाई करें और सभी टॉपिक को रिवीजन करते रहें। सभी टॉपिक अगर धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका निश्चित निकलना संभव है, एग्ज़ाम निकालना संभव है सभी टॉपिक का, लेकिन कंप्लीट होना आवश्यक है। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक जब कंप्लीट रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम को निकालने में कोई नहीं रोक सकता और आप ज़रूर सफल होंगे। ये अपने आप पे भरोसा रख कर के पढ़ाई करें, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और एक रूटीन वाइज एक निश्चित दिशा में पढ़ें, तभी जाकर के सबसे पहले आप सिलेबस को उठा लें, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना अपना एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस को जब बीट करने लग जाएंगे और सभी सिलेबस पूरा कवर होगा तो आपके एग्ज़ाम को निकलने से कोई नहीं रख सकता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पुनः देख लें और रिवीजन करते रहें, ताकि जो है आपका रिवीजन होता रहेगा तो आपके एग्ज़ाम में पकड़ बनती रहेगी। एग्ज़ाम पे पकड़ बनेगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा। तो आप कोशिश करते रहें कि आपका हर चैप्टर का हर पेज पे पकड़ बने, जिससे धीरे धीरे आपका जो है एग्ज़ाम निकलने की संभावना बढ़ती रहेगी। और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई करें। जब आपका उस एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई होगा तभी आपके सफलता के चांस अत्यधिक से अत्यधिक बनेंगे। वैकेंसियाँ कम आ रही है, इसके कारण अभी थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। अपनी वैकेंसी का इंतज़ार करें। जब आपका वैकेंसी आएगा
जो आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने पकड़ है, साइंस का पकड़ मजबूत है, या किसी रेलवे का या एमटीएस या एसएससी की तैयारी में है, या किसी और पीसीएस या किसी अन्य तैयारी में है, तो आप अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। आपका बारी आएगा तो आपसे एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, बशर्ते आप अपनी तैयारी को मजबूत बना लें। एक बार तैयारी मजबूत हो जाएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं जिसके लायक आप हैं। तो इसी बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।